जय हिंद। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होता है? द्विघात का मतलब क्या हुआ? दो घात। घात क्या? जैसे x पे पावर 2 है, s पे पावर 2 है और 6x पे पावर 2 है, यानी दो घात यानी पावर 2 है तो द्विघात कहला गया। और एक होता है द्विघात हो गया। त्रिघात अगर हो तो क्या कहा जाएगा? रेखीय बहुपद द्विघात बहुपद होता है और एक त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद होगा तो क्या होगा? इस पे पावर 3 हो जाएगा और इस पे भी 3 हो जाएगा। और रेखीय रहा तो क्या होगा? रेखीय रहा तो केवल यही मान लो कि x + 2, चाहे यहाँ x के जगह कुछ भी रख सकते हैं, 4 हो गया, 3, 2, 1, 10 कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या होगा? x पे पावर जब 1 है तो लीनियर बहुपद, रेखीय बहुपद, 2 है तो द्विघात बहुपद और 3 है, अगर पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो बोला गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो पहला है, पहले इसको तो तोड़ते हैं। क्या होगा? x² - 2x और -8। अब 2 को इस तरह तोड़ना है कि 8 है, जिसका गुणा करें तो 8 है। क्या गुणा करें तो 8 है, और इसको जोड़े तो 2 को इस प्रकार तोड़ना है कि इसको जोड़े तो 2 आए, -2 आए, और गुणा करें तो -8 आए। तो 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? x² ऐसे ही लिख दिए और उसके बाद से 2 को हम लिख सकते हैं जैसे कि अगर कर दिए 4, माइनस में 4 कर दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस में 4 कर दिए, -4x, और उसके बाद से +2x। तो ये होगा -4 है और ये +2 है तो -2 हो जाएगा। 4 माइनस में अधिक है, -4 है तो क्या होगा? +2 घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये -8 ऐसे ही लिख दिए। फिर इसको देखते हैं, x² में से x² और 4, x² - 4x में से कॉमन क्या ले सकते हैं? केवल एक ही दिख रहा है यहाँ, एक इसमें भी है, 4 × 1 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 1 × 4 और ये x है इंटू x, तो क्या हो सकता है? 4x ही तो लिखा जा सकता है, 1 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। 4 से हम इसको भाग दें, 4 को 1 से भाग दें और 4 से गुणा करें या 1 से इसको भाग दें, 4 तो ऐसे ही 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? कॉमन है x, केवल कॉमन ले लेंगे। x² है, यहाँ पे एक x है तो सबसे छोटा घात कॉमन लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा? x बचा। इसमें से ये 2 है, x पे पावर 2 है, यानी कि x गुना x है तो एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ एक ही बचा, और माइनस यहाँ तो एक x कॉमन ले लिया यहाँ पे इन दोनों को एक साथ, और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ? 4 तो x तो कॉमन ले लिए, केवल बचा -4 बचा। और यहाँ पे क्या ले लेंगे? अगर 2 कॉमन ले लेते हैं +2, आगे +2 लेंगे कॉमन, आगे प्लस लिखते हैं, +2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन ले लिए तो केवल क्या बचा है? x बचा। और यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं ना, 8 को 4 × 2, यानी 2 में तो कॉमन ले लिए हैं पहले से, तो बचा क्या? 4 बचा, आगे माइनस है तो -4 हो गया। अभी इसको ये और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x और +2 एक ब्रैकेट में, और ये तो एक ही है, इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे क्योंकि दोनों एक ही है, x -4 4 दो तरह से लिख दिए हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। अब x का मान लिया कि ये क्या होगा? x +2 = 0, एक शून्य ये हो गया, और x -4 = 0, यानी कि x का यहाँ पे x क्या है? x ये तो यही रह गया, +2 है, इधर जाके क्या होगा? x इधर 2 प्लस में इधर जाके माइनस होगा, यानी कि x = 2, इधर जाके क्या होगा? प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 हो गया। और ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस जाके पक्षांतर कर दे तो क्या होता है? प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक x का एक शून्य -2 हो गया, और एक शून्य ये माइनस इधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू अगर -2 रखते हैं, इसमें -2 रखेंगे तो पूरा ये समीकरण जो है शून्य हो जाएगा, बहुपद जो है शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x बराबर यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे है, तो इसको अगर 2 पे पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, x बराबर -2 तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद चार हो गया, और ये -2 है, ये माइनस गुणा हुआ तो +4 हो जाएगा, और ये माइनस है तो 8 हो जाएगा, +4 8 होगा, और -8 0 हो जाएगा, यानी पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। एक शून्य के x का क्या हो गया? -2, और एक शून्य 4 है। अब सत्यता की जांच करनी है।
तो क्या होता है, शून्य के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, दो शून्यक है, अल्फा शून्यक और ये बीटा शून्यक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और माइनस बी क्या होता है, यक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है माइनस बी, यानी एक्स का गुणांक ये वाला हो गया, एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ पे जो गुणांक है वो। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा लिख लेते हैं -2 अल्फा, या क्या है यहाँ पे -2 है, और प्लस बीटा +4 बराबर, और माइनस बी यहाँ से लिख लेते हैं, माइनस बी क्या होता है, ये ए होता है, ये ए हो गया, ये पे बी हो गया और ये सी हो गया। तो माइनस बी की जगह पे क्या है, माइनस बी की जगह पर 2 है, लिख देते हैं, माइनस तो रहेगा इस सूत्र में पहले से है, फिर उसके बाद से माइनस दिया हुआ है, -2 लिख दिए, और ए की जगह क्या है, ए की जगह कुछ तो नहीं है, एक ही है ना, ए की जगह 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ये -2 + 4 यानी कि +2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी क्या होगा +2/1 2, यानी कि ये शून्यांक सही है। ऐसे जांच कर लेंगे। एक और भी होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणांक हो गया, ये तो योग हो गया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -2 यहाँ कर देते हैं, और बीटा क्या है 4, तो क्या हो जाएगा -8 होगा, -2 × 4 -8 हो गया, और वही C/A लिखना है, C का क्या है यहाँ पे -8 बराबर कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो -8 दिया है, C के बराबर -8 है, और A की जगह क्या है, A है -C, यहाँ से C का हो गया -8 और A का क्या है, A की जगह 1 है, 1 लिख दिए, C/A, तो ये क्या हो गया -8, यानी कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया, यानी कि ये सही है, ये जो उत्तर है शून्यांक आया है सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, ऐसे ही दूसरे को भी करना है। दूसरा क्या है, अब इसको +1 क्या है 4s² - 4s + 1 क्या है 4s² + 1। अब इसको कैसे तोड़े हम कि ये 1 आए, कोई उपाय है? जैसे इसका क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो गया 4 × 4, इसका इसमें गुणा हो जाता है, यानी कि लिख सकते हैं हम इसको 4s², और जोड़े तो 4 हो और गुणा भी करे तो 4 हो, यानी कि -2s कर दें और -2s कर दें, 5 नहीं है यस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस जोड़ेंगे ये, तो इसके लिए माइनस और माइनस क्या होगा, -2s -4s हो गया, और इसका गुणा करेंगे -2s × -2s + 4s क्या होगा 4s, और s² हो जाएगा +1। इसको 4 को इस तरह तोड़ दिए हैं। अब इसमें से कामन, इन दोनों को आपस में कामन ले लेते हैं, इन दोनों में से कामन ले लेते हैं। इसमें कामन क्या दिख रहा है, 2s सबसे छोटा लिया जाता है, इस पे घात 1 है यस पे, तो 2s कामन ले लिए हम, तो बचा क्या है 2s, इसमें तो कामन ले लिए तो 2 बचा, और एक यस बचा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 2s कामन ले ही लिए हैं तो -1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, कामन लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो केवल +1 ले लेते हैं हम। +1 अगर कामन लेते हैं तो क्या बचेगा 2s +1 नहीं लेंगे, -1 लेंगे, -1 कामन लिए, क्योंकि माइनस है तो इसका -1 से इसमें गुणा करेंगे तो -2s हो जाएगा, और फिर ये -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो -1 हो जाएगा। फिर इसका अब इन दोनों को एक पास कर लेंगे, इसको और इसको, 2s -1 और 2s -1 दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। अब शून्यांक निकाल लेते हैं, यानी कि 2s -1 = 0, 2s -1 =
0। 1 इधर जाएगा, 2s बराबर माइनस है तो इधर जाकर प्लस होगा 1, और ये माइनस है तो ये जाके प्लस होगा, यानी कि 2s बराबर 1। अब 2s ये गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, s बराबर 1/2, और यहाँ पे भी s बराबर s इक्वल टू 1/2 हो गया। 2 शून्यांक निकल गए, इसके 2 शून्यक निकल गए। अब जांच करना है अल्फा और बीटा, शून्यकों का योग, यहाँ से देख लीजिएगा शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, होता है -b/a होता है शून्यकों का योग। लिख लीजिएगा ये शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर यही होता है अल्फा प्लस बीटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं -b/a, तो माइनस क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक ये है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों तो बराबर ही है। अल्फा प्लस बीटा 1/2 क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर बराबर है यानी कि हर बराबर है तो 2 लिख देंगे केवल, वैसे तो आधा आधा 1 हो जाएगा, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, आधा ये 1 हो गया, और बराबर माइनस है, माइनस बी क्या दिया है, माइनस ये है और माइनस ये भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस -4 होगा, माइनस और ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि पहले से ये सूत्र होता है क्या, -b, यानी कि माइनस तो रहेगा, ये b की जगह क्या दिया है, -4 है, ये a है, ये b है और ये c है, तो -4 दिया हुआ है, 4 लिख दिए। उसके बाद से a की जगह क्या दिया हुआ है, 4 है, a की जगह 4 है, ये माइनस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट में माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/4, ये कट गया तो क्या हो गया, 1 आया, इधर भी 1 है, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c क्या होता है, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, इसका गुणा करेंगे आधा गुणे आधा, यानी कि 1/2 दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, इसका अल्फा गुणांकों का शून्यकों का गुणांक क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इधर c/a होता है, c की जगह क्या दिया है, c की जगह 1 है, c की जगह 1 है, और a की जगह क्या दिया है, 4 दिया है, 4, यानी कि ये भी सही है, यानी शून्यक जो आए हैं 1/2 और 1/2, यानी इसमें केवल 1/2 रखेंगे तभी ये शून्य हो पाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया है 6x² - 3 - 7x, इसको सही कर लेंगे, -3 इधर चला जाएगा, 6x² - 7x - 3 अभी सही हो गया। अब इसको कैसे तोड़ें, यहाँ पे 7 आए, पहले इसका इसमें गुणा हुआ कितना होगा, 6 3 18, 6 3 18, तो 18 ये हो गया। अब 18 को 7 को किस तरह हम तोड़ें कि गुणा करें तो 18 हो जाए और जोड़े तो 9 आए, जोड़े या घटाएं तो 9 आए, यानी 6x² माइनस, अगर -9 कर दिए, -9x + 2x, तो क्या होगा, 2x प्लस में है और ये 9 माइनस में है, तो -7 होगा, और 9 दूनी 18, 6 3 18, यानी कि ये सही हो गया। इस तरह तोड़ा जाएगा इसको, -3। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या 3 दिख रहा है कॉमन, 3x कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, 3 इसमें से निकल गया, तो 2 बचा, 2 3 6 और x, और -3 इसमें से निकला तो कितना हो गया 3, उसके बाद से +1 कॉमन लेते हैं, तो 2x और -3, क्योंकि वैसे ही उतार देना है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब इन दोनों के एक पास कर लेंगे, 3x + 1 एक ब्रैकेट में और 2x - 3 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से शून्य क्या निकल जाएगा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे ये है ये किए थे, डायरेक्ट कर देते हैं इसका। एक x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये इधर जाके माइनस होगा, एक स्टेप और बता देते हैं, 3x + 1 = 0 और ये 2x - 3 = 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, 1 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये -1 होगा, ये इधर जाके माइनस होगा, और ये गुणे में है तो 3 क्या होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3, और ये x यहाँ पर रह गया, इधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये 2 आके क्या कर देगा, भाग कर देगा, तो 3/2, यानी कि x की जगह -1/3 रखेंगे यहाँ पे, तब भी ये शून्य हो जाएगा ये बहुपद,
या 3/2 रखेंगे तब भी ये शून्य हो जाएगा। अब जांच कर लेते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, यही होता है फार्मूला, बराबर -b/a या x का गुणांक, तो यही चीज़ लिखा जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -1/3 प्लस बीटा 3/2 बराबर -b क्या है यहाँ पे, ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो, ये नहीं होगा ये वाला, ये a हो गया, ये b है और ये c है। -b की जगह क्या है -7, यानी माइनस तो पहले से रहेगा सूत्र में ब्रैकेट में, और -b की जगह क्या है 7, यानी कि -7 हो गया। और a की जगह क्या दिया हुआ है, a की जगह 6 है, तो a की जगह 6 लिख दिए, यानी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7/6 होगा, प्लस 7/6। इधर देख लेते हैं, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 3 6, एलसीएम 6 हुआ, और ये इसका इसमें गुणा कर दिया -2 और इसका इसमें 3 3 9 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा -2 और +3 प्लस 9 7 हो जाएगा बाई 6, इधर भी आया है 7/6, यानी कि शून्यांक जो निकला है सही है। अब गुणांक भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, गुणांक अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है यहाँ पे, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये तो अल्फा हो गया और ये बीटा है। अल्फा की जगह -1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, और ये c का क्या है -3 दिया हुआ है, और a की जगह क्या है 6 है, a की जगह 6 है, तो ये गुणा में है तो नीचे से ऊपर से कट जाएगा, ये कितना बचा -1/2 और ये कितना में कट जाएगा 1 हो गया और 2 हो गया, यानी कि -1/2, यानी कि ये सही है। ये जो गुणांक निकाले हैं शून्यक जो भी है सही हैं। अब बाकी 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और। चौथा प्रश्न है 4u² + 8u, 4u² + 8u, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, u² अगर कॉमन ले लें 4u कॉमन अगर ले लेते हैं हम तो क्या बचा, 4u तो कॉमन ले लिए, केवल बचा u, और इसमें 4u कॉमन ले लिए तो 2 प्लस, बीच में प्लस है तो +2 बचा। तो इसका एक शून्य क्या हो गया, एक हो गया 4u बराबर 0, और दूसरा क्या हो गया u + 2 बराबर 0। 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया, u इधर रह गया और 4 इधर जाके 0/4 का मतलब क्या हो गया 0 ही हुआ, यानी कि u बराबर एक शून्य 0 हो गया, और दूसरा शून्य क्या होगा u, और ये इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा -2, एक शून्य -2 हो गया, यानी कि u बराबर फिर से यही लिख देते हैं u इक्वल टू -2। अब जांच कर लेते हैं इसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा, पहले इसको कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 -2 बराबर -2 होगा, और ये -b यानी कि 8 दिया हुआ है, b क्या है 8 है, यहाँ c तो है ही नहीं, c बराबर क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, और c बराबर क्या है, c बराबर कुछ नहीं यानी 0 है, c बराबर क्या है 0 है, तो -b क्या दिया हुआ है 8, माइनस का माइनस ही लिख दिए, और 8 के जगह पर 8 लिख दिए -8, और बाई a का क्या है 4 है, 4, ये कितने बार में कटा 2 टाइम में, माइनस है आगे तो -2, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा 0 है, गुणा करेंगे किसी भी संख्या, अल्फ़ा 0 है, बीटा 2 है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, और c क्या है, c यहाँ है ही नहीं, c बराबर 0 है, तो कोई भी संख्या हो 0/, कुछ भी लिख दें तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। अब पाँचवा में क्या है t², यानी कि क्या दिया है a दिया हुआ है, b है नहीं, और अचर पद c दिया हुआ है, यानी कि यहाँ b बराबर क्या है, b बराबर 0 ही मानेंगे, और ये अचर पद c दिया हुआ है। अब t² है 15, इसको कैसे तोड़ेंगे,
तो एक फार्मूला होता है कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शायद याद होगा आप लोगों को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है ना। तो इसको टी स्क्वायर है 15 को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि अंडर रूट 15 15 गुणे रूट 15 बराबर क्या होगा 15 होता है, क्योंकि रूट हट जाएगा, कोई भी संख्या है 15 रूट 15 गुणे रूट 15 क्या होगा 15 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, तो क्या हो जाएगा, दो रूट में अगर आप एक ही संख्या दो बार हो और रूट में हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, कर्णी हट जाता है। कर्णी का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि 2 पे पावर 1/2। यहाँ पे क्या है 2 पे पावर 1/2, यहाँ पे क्या है 15 पे पावर 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 15 को हम, इस 15 को कर्णी में 15 और कर्णी में 15 यानी रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूले पे आ गया। इस पर तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि t माइनस 15 रूट 15 t माइनस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस रूट 15, यही होगा। तो एक क्या हो गया, t बराबर t माइनस रूट 15 बराबर 0, एक शून्य का आएगा, और दूसरा t प्लस रूट 15 बराबर 0, दूसरा शून्य होगा। यानी कि एक t बराबर ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, t इक्वल टू अंडर रूट 15, और दूसरा t इक्वल टू प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 15, और ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। दो शून्य क्या आ गए, एक अल्फ़ा हो गया एक बीटा हो गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं, शून्य को का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा क्या दिया है रूट 15 अंडर रूट 15, और बीटा क्या दिया है माइनस अंडर रूट 15, यानी कि माइनस हो गया तो घट गया, माइनस 15 में से प्लस 15 में से माइनस 15 गया तो क्या हो गया 0 हो गया। और माइनस की जगह तो माइनस तो पहले से रहेगा, बी की जगह क्या दिया, बी की जगह कुछ नहीं है 0 है, तो बी की जगह 0 रख दिए, और बटे ए की जगह क्या दिया हुआ है 1 है आगे, तो ये किसी भी संख्या में 0 से भाग दें या 0 0, ये क्या है आगे ऊपर 0 है तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये हो गया। और गुणांक देख लेते हैं, शून्यकों का गुणांक अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए, ये फार्मूला यही होता है ना, c बाई ए। तो अल्फ़ा 15 दिया है और बीटा 15 रूट 15 गुणे माइनस रूट 15 बराबर c बाई ए होता है। क्या होता है c बाई ए। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 होगा, क्योंकि माइनस है और रूट में है तो गुणा बताए थे यहीं पे कि रूट 15 गुणे रूट 15 बराबर 15 होता है, यानी कि ये भी कर्णी में है ये भी कर्णी में है तो 15 होगा, लेकिन आगे माइनस है, ये माइनस है तो माइनस 15 हो जाएगा। और सी की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सी के बी की जगह 0 है, सी की जगह 15 है, माइनस 15 है, माइनस 15, और ए की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, आगे 1 है तो 1 लिख दिए तो क्या हो गया, ये भी 15 हो गया, माइनस 15 बटे 1 15 ही हुआ, यानी कि ये सही है। फिर अब 6वां देख लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, 3 इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 चौके 12 होगा। अब x को किस तरह लिखें कि इसका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ा या घटाया जाए तो केवल x आए, यानी कि माइनस x आए, तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3x स्क्वायर माइनस में लाना है तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4x और माइनस 3 इधर लिख देते हैं, प्लस 3x, क्योंकि 3 सामने है तो 3 के सामने 3 लिख देते हैं, प्लस 3x और माइनस 4x माइनस 4। अब इन दोनों को कॉमन लेंगे, इन दोनों को आपस में कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है,
3x कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पे, केवल x बचा, और यहाँ पे 3x कॉमन हो ही गया है तो +1, और फिर -1 कॉमन ले लिए, तो -1 कॉमन लिए, 4 कॉमन लेंगे, 1 नहीं -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लिए यहाँ पे तो केवल बचा x, और 4 कॉमन है ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब ये और ये आपस में लिख देंगे 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x +1 एक ब्रैकेट में। 3x - 4 = 0, एक शून्य हो गया, और x +1 = 0 दूसरा हो गया, यानी 4 इधर गया, इधर माइनस में इधर जाके प्लस होगा, तो 3x = 4। अब x क्या है, 3 क्या है, गुणे में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, x = 4/3, एक शून्य हो गया, और दूसरा x इधर जाके माइनस हो जाएगा, x = -1। अब जांच कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर -b/a, तो -b अल्फा प्लस बीटा पहले लिखते हैं 4/3, और प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -1 बराबर -b क्या है, माइनस तो पहले से हो गया, b की जगह पर 3 है, 3 लिख दिए, और बटे a की जगह पर यहाँ होगा, ये है a b और c, यहाँ पे -1, माइनस तो पहले से ही है सूत्र में, और यहाँ -1 हो गया, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और b a की जगह क्या है, 3 हो गया। अब इसको देखते हैं क्या होगा, 3 एकम 3 -1, 3 एकम 3 होगा, ये नीचे 3 हो गया, 3 एकम 3 4 - 3 बराबर ये 1/3, यानी 4 में से गया, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3, यानी कि ये सही है। अब गुणांक देख लेते हैं, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा क्या है, 4/3, और बीटा माइनस है तो माइनस गुणे -1 बराबर c की जगह है -4 और a की जगह है 3। अब इसका गुणा होगा माइनस में तो ऊपर हो गया -4/3 और ये भी हो गया -4/3। ये पहले का था। अब दूसरा है क्या कि दूसरा शून्यक दिया रहेगा, क्या दिएगा, शून्यांक दिए होंगे, अल्फा और बीटा दिया रहेगा, और हमको बहुपद बनाना है। दूसरे में क्या है, ये तो पहले था, ये टाइप 1 का था, और टाइप 2 कब आएगा कि शून्यक दिया रहेगा, ये जो है अल्फा और बीटा दिया रहेगा, जैसे ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। यहाँ पे भी ये अल्फा है, बीटा है, अल्फा बीटा दिया रहेगा, शून्यकों का योग दिया रहेगा, जैसे ये है शून्यकों का योग दे दिया है और गुणांक भी दिया है, तो उसका निकालेंगे, बहुपद बनाएंगे। दूसरा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। यानी क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्रमशः दिया है, यानी कि ये शून्यकों का योग, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और ये गुणा दिया हुआ है, गुणक दिया है अल्फा × बीटा बराबर -1। ये क्या होता है, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/, क्या होता है, a होता है। अब इसका तुलना कर लेते हैं, a बराबर 4 हो गया, b बराबर क्या होगा, यहाँ -b बराबर 1 है, -b बराबर 1, तो b बराबर क्या होगा, जब ये b प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 दिख रहा है, यहाँ पे a बराबर 4 है, a = 4 हो गया, और b की जगह क्या दिया है, माइनस में है, -b बराबर 1, तो b बराबर प्लस होगा जब ये तो माइनस हो जाएगा, कि b बराबर -1 हो जाएगा, और c बराबर क्या होगा, तो c का नहीं पता है, तो a का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे a की जगह 4 हो गया है, तो a की जगह 4 लिखेंगे, तो ये 4 इधर आके क्या होगा, इधर भाग में तो इधर आके गुणा होगा, 4 एकम 4 यानी कि -4 हो जाएगा, c बराबर -4 होगा। तो बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है। तो a की जगह क्या दिया हुआ है, a की जगह 4 है, यानी कि 4x², और b की जगह क्या दिया है, -1, तो माइनस हो जाएगा, और -1 तो लिखेंगे नहीं, और x केवल x लिख देंगे -x, और c की जगह क्या दिया है, -4, ये हो जाएगा, ये बहुपद होगा। क्या होगा, 4x² - x और -4, ये बहुपद होगा।
दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2, यानी कि ये क्या हो गया माइनस b/a दिया है। और अल्फा बीटा बराबर 1/3, ये क्या होता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, यानी कि a की जगह क्या हो गया 3, a की जगह 3 हुआ है, क्योंकि यहाँ वैल्यू यहाँ b है और a है, एक ही मान यहाँ दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। पहले यहाँ देखेंगे a की जगह a हो जाएगा, c की जगह a की जगह 3 और c की जगह 1 हो जाएगा, यानी कि a की जगह क्या हो गया, यहाँ से तुलना करने पर a की जगह 3, a बराबर 3 और b बराबर हमको फाइंड करना है, अभी b पता नहीं है, और c की जगह क्या दिया हुआ है, c की जगह 1 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे a बराबर 4, a का क्या है 4 है, a जगह 3 दिया है, 3 हम लिख देंगे। 3 अगर यहाँ लिखते हैं a बराबर, तो इधर आके क्या है ये प्लस है, ये a बराबर 3 हुआ तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो भाग में है तो इधर आके गुणा होगा, जैसे कि √2 बराबर -b/, और a की जगह क्या हो गया तुलना किए तो एक जगह 3 है, तो इधर आके गुणा होगा, यानी कि 3√2 बराबर -b, यानी कि -b बराबर क्या होगा 3√2, तो प्लस करना b को तो प्लस में करना है, अगर b यहाँ प्लस करते हैं तो सिंबल जैसे चेंज करेंगे इधर का तो इधर का माइनस हो जाएगा, यानी कि b बराबर -3/√2, और ये हो गया c बराबर क्या होगा, c बराबर 1 हो जाएगा। अब ax² + bx + c यही होता है बहुपद का व्यापक सूत्र समीकरण, यही होता है ax² + bx + c। तो a की जगह क्या दिया हुआ है 3 दिया है 3x², और b की जगह क्या दिया हुआ है -3√2, तो -3√2 और x का x ही लिख देंगे, और c की जगह क्या दिया हुआ है 1 + 1, ये हो जाएगा। तीसरा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0, यानी कि c/b होगा, -b/a बराबर 0 दिया है, तो यहाँ से तो कुछ निकल नहीं पाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है √5 बराबर क्या होता है c/a। अब इससे पता चलता है कि a क्या है, 1 है, यहाँ भी नीचे 1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यानी कि a का क्या हो गया a बराबर 1 हो गया, और c बराबर क्या दिख रहा है b बराबर 0 है, b बराबर 0 दिख रहा है, और c का क्या दिख रहा है √5, c = √5, यानी कि ax² + bx + c, a की जगह क्या दिया है 1, तो x² 1 तो लिखा नहीं जाता है, और b की जगह 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, सब 0 हो गया, और c की जगह क्या दिया है, c की जगह प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और √5 आगे प्लस है, क्योंकि माइनस अगर होता तो माइनस लिखते, ये होगा, ये क्या होगा व्यापक समीकरण, व्यापक ये क्या है शून्य बहुपद क्या हो जाएगा x² + √5। तीसरा तो हो गया। चौथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, यानी कि -b/a क्या है 1 है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये भी 1 दिया है c/a, तो यहाँ क्या दिख रहा है a नीचे 1 लिख सकते हैं, नीचे 1, ये भी 1 है तो नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि a की जगह क्या आ गया a बराबर 1 हो गया, और b बराबर क्या है यहाँ माइनस है, तो ये जैसे इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, b बराबर -1 और c बराबर क्या दिया 1 हो जाएगा। तो समीकरण कैसे बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, x माइनस की जगह क्या है तो x केवल लिख देंगे, x² हो गया, और ये b की जगह क्या है माइनस है तो -x हो गया, और c की जगह क्या है प्लस तो +1 हो गया, ये हो जाएगा समीकरण, ये व्यापक द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा x² -x, क्योंकि ये माइनस है, और +1। और उसके बाद पांचवा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया हुआ है, और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ये रखती है बराबर c/a। अब तुलना कर लेते हैं, a की जगह 4 है, यहाँ भी a की जगह 4 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा a बराबर 4 और b बराबर -b है,
माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर क्या होगा, जैसे इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बी बराबर -1 और सी बराबर 1। समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण यही होता है एक्स स्क्वायर बहुपद का क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक जगह क्या है 4, यानी कि 4x स्क्वायर और माइनस है तो माइनस यक्स और प्लस सी की जगह क्या दिया है, सी की जगह 1 है प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। अब छठा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4, यानी कि सी बी होगा माइनस बी बाई ए बराबर 4 है, और 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी कि सी बाई ए बराबर क्या होता है, सी बाई ए इक्वल टू 4 दिया हुआ 1 दिया हुआ है। और तुलना कैसे करें, यानी कि यहाँ भी 1 गायब है, एक जगह 1 लिख सकते हैं, नीचे 1, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो है नहीं, इसमें भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यानी कि अब तुलना करेंगे तो ए की जगह 1 हो गया और बी की जगह माइनस है, यहाँ पे माइनस बी बराबर 4 है तो बी बराबर -4 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर ये -4 हो जाएगा और सी बराबर 1 ही है 1, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए की जगह क्या दिया 1 दिया है तो एक्स स्क्वायर और बी की जगह -4 दिया है तो -4x और सी की जगह 1 दिया हुआ है प्लस 1। तो ये हो जाएगा व्यापक समीकरण क्या होगा, ये बहुपद समीकरण एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। तो ये प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन थे जो सभी सॉल्व हो चुके हैं।